वाक़िया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इस पर एक वाक़या लिखा है और इस बात को समझने के लिए अच्छा वाक़या है। एक बाप और बेटा, उनके पास सवारी है, गधा उनके पास है। अब बाप बेटा दोनों उस गधे पर सवारी करके जा रहे हैं। एक गांव में से गुजरते हैं तो गांव वालों ने देखा कि कहने लगे ये कितने जालिम है, एक गधा और ये दोनों उसके ऊपर बैठे हैं, उसकी पीठ तोड़ देंगे। बाप को देखो, वो भी मोटा, बेटा भी मोटा, दोनों मोटे मोटे एक जानवर के ऊपर बैठे हैं। कितने संगदिल है, जानवर पर तरस नहीं आ रहा इनको। अब वो गांव में से गुजरे लोगों की ये तान तशी सुनी तो आगे जब बढ़े हैं तो बाप बेटे ने सोचा कि यार ये तो ख़तरनाक बात है, लोग हमें जालिम कह रहे हैं, हम गधे ऊपर दोनों सवार हैं। तो बाप ने बेटे से कहा कि यूँ करो, मैं सवार हो जाता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, तू जवान है, तू पैदल चल, तू मुहार पकड़ के चल, मैं सवार हो जाता हूँ। चल पड़े। अब अगले गांव से गुजरे तो लोगों ने देखा, कह रहे कि कितना जालिम बाप है, बेचारे बच्चे को तो पैदल चला रहा है और ख़ुद पेट निकाले गधे के ऊपर बैठा है। कितना जालिम है, बदबख्त, औलाद पर भी तरस नहीं है। अब ये बात सुनी तो जब आगे बढ़ के तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा ये तो लोग मुझे जालिम कह रहे हैं और क्या कि बेटे पर तरस नहीं है, यूँ कर तू गधे पे सवार हो जा, मैं पैदल चलता हूँ। उसको गधे पे सवार कर दिया, पैदल चलने लगे। अब अगले गांव से गुजरे तो लोगों ने देखा तो कहा कि देखो कैसा बेअदब गुस्ताख बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये नालायक गधे पे बैठा है, शर्म नहीं आती इसको। अब ये बड़े परेशान। आगे बढ़े तो बाप ने कहा, बेटा अब लोग तुझ पे तान करने लगे कि गुस्ताख बेअदब है, बेटा पैदल चल रहा और ये सवारी पे है, मेरा ख्याल तू भी नीचे उतर जा। उतार लिया, दोनों पैदल चलने लगे। कहते हम दोनों ही पैदल चलते, गधे पे कोई भी नहीं सवार होता, दोनों पैदल चलने लगे। अब अगले गांव से गुजरे, गांव वालों ने देखा, कहा कि बड़े बड़े गधे देखे, ऐसे गधे नहीं देखे। भाई गधा पास है, सवारी मौजूद है, भाई सवारी पे बैठ के जाओ, पैदल चल रहे हैं। तो गधा एक नहीं रहा, गधे तीन हो गए। बस सवारी आपके पास, अब सवारी पे बैठ नहीं रहे, पैदल जा रहे हैं। अब इन्होंने सोचा है, ये तो सोचा ही नहीं हमने। अब बड़े परेशान आगे बढ़े। बाप ने कहा, बेटा ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, लोग तो किसी हाल में भी नहीं छोड़ रहे, करें क्या। सोचा कहते बेटा एक ही सूरत रह गई है, अब गधे को अपने ऊपर सवार करना रह गया, बाकी तो सारी पूरी कर ली हमने। दोनों भी बैठ लिए, दोनों पैदल भी चल लिए, एक बैठ लिया दूसरा पैदल चल लिए, सारी सूरतें हमने अकली पूरी कर ली, अब एक ही रह गई है, शायद इससे लोग खुश हो जाएं। लिहाजा गधा अपने ऊपर दोनों सवार कर लिया और गधे को लेकर चल दिया। अब जब अगले गांव से गुजरे तो लोगों ने देखा तो लोगों ने तालियां बजाई, हंसने लगे। कहा कि बड़े बड़े गधे देखे, ऐसे गधे पहली दफ़ा देखे उनके ऊपर गधा सवार है, ऐसे गधे पहली दफ़ा देखे उनके ऊपर गधा सवार है, जबकि गधे पे सवार हुआ जाता और गधा सवार करा के ले जा रहे। अब जब ये सुना तो दोनों ने जब गधे को पटक के ज़मीन पे मारा, कहा कि बेटा अगर इन लोगों की बातों पे चलते रहे तो फिर जीना मुश्किल होगा, ऊपर सवार हो और घर चलो। तो दोनों बैठे और घर आ गए। उलमा ने यह वाक़या बयान करके फरमाया, बस यही दीन की हालत है। आप दीन पर जब चलने की कोशिश करेंगे तो लोग तरह तरह की टीचरें करेंगे, तरह तरह के सवाल करेंगे। अगर आप लोगों को राज़ी करने लग जाएंगे तो फिर आप कभी भी उनको राज़ी नहीं कर सकेंगे। अगर आप दाढ़ी रख लेंगे तो कहेंगे यार मुल्ला हो गया, और दाढ़ी रख ली मुल्ला हो गया। दाढ़ी मुड़ा देंगे तो दाढ़ी वाले कहेंगे फासिक हो गया, देखो नबी की सुन्नत को काटता है। तो गोया कि राज़ी कोई भी नहीं रहा। आप सोचे दाढ़ी मुड़ा के सारी राज़ी हो जाएंगे, नहीं। जो दाढ़ियों वाले बेचारे जो सुन्नत की इत्तिबा करते उलमा और सुलहा, वो आपको हल्फे तनकीद बनाएंगे, यार देखो दाढ़ी मुड़ा रहा है, और दाढ़ी मुड़ाना देखो इसको नबी वाली सूरत पसंद नहीं है, दाढ़ी मुड़ाता है। और अगर दाढ़ी रखता है तो ज़ाहिर है कि दूसरे लोग कहेंगे यार क्या बात है, डाकुओं की तरह दाढ़ी रख ली तुम, भाई तुम तो यार दाढ़ी रख के पूरे डाकू ही लगने लगे। तो वो यूँ कहने लगेंगे। तो मालूम ही हो कि आप किसी हाल में दुनिया को खुश नहीं कर सकते। आप कौन सा लिबास पहनेंगे, अब वो हरफ तनकीद हर आदमी बनाएगा।
آپ کیسا مکان بنائیں گے، ہر حرف تنقید بنائے گا۔ ہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے، میرا اللہ میرا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں وہ کرتا ہوں، آپ کو راضی ہو یا ناراض ہو، مجھے جنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا پہننا اوڑھنا، تمہاری وضع قطع، تمہاری شکل و صورت، تمہاری گفتار رفتار، تمہارے اخلاق و کردار، تمہاری معاشرت و مجالس، ایک ایک چیز دین اور شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق ہو جائے بس، اور اس پہ چلتے جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اس کی منزل جنت کی سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے لگ گئے، اماں بھی راضی ہو جائے، ابا بھی راضی ہو جائے، بیوی بھی راضی ہو جائے، بچوں کو بھی اعتراض نہ ہو تو پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، کسی کو اعتراض نہ ہو تو پھر میں پگڑی باندھ لوں گا، کسی کو اعتراض نہ ہو پھر میں دین پہ چل لوں گا، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر 5 وقت مسجد کے اندر نماز کے لیے آ جاؤں گا۔ تو اگر آپ ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو بات وہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے تو اللہ کی بھی قدر اس درجے میں نہیں کی جیسی کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کو اپنی قدردانی کی شکایت ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، تو میری اور آپ کی قدر کون کرے گا؟ آج ہم اپنی قدر و قیمت بناتے یار میری لوگ قدر نہیں کر رہے، یار لوگوں نے قدر نہیں کی۔ بھئی آپ کیا پدی کا شوربہ، اللہ نے قرآن میں شکایت کی وما قدر اللہ حق قدری، جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تو لوگوں نے ویسی قدر کی نہیں۔